हमें कैसे पता लगे? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आपके पास क्या हो जाएगी? इट विल बी अवे। ये हमारे पास इससे दूर यानी कि अवे, दूर की तरफ है। और अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर हो जाती? अपवर्ड हो जाती। तो मेरे पास देयरफॉर अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, तो मेरा जवाब आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्यू, और नीचे मेरे पास आर का स्क्वायर। मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? 9 × 10⁻⁹ और मेरे पास चार्ज की वैल्यू कितने के बराबर है? 10 × 10⁻⁻⁶ और डिवाइडेड बाय मेरे पास है आर का स्क्वायर, तो 30 का होल स्क्वायर। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, न्यूटन पर कूलम। और इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी, इसके डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, 9 × 10⁻⁻⁻⁶ एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास 900। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁴ अपॉन मेरे पास 900, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसल होकर मेरे पास 100 एंड दिस विल बी 10⁻² न्यूटन पर कूलम। लो जी, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो जब भी कोई टीचर आपको कोई चार्ज देगा और उस चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोलेगा, तो मेरे लिए तो निकालना बहुत इजी है। मैं सिंपली चार्ज डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, चार्ज डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, चार्ज डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। मेरे बात को फिर से समझना, अगर तो पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे होगी, दूर की तरफ होगी। और अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास टूवर्ड्स दिस चार्ज होगी, इस पॉइंट के ऊपर। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, सिमरत, मेघा, सत्यम, नितिका, स्तुति आपके डाउट में थोड़ा सा टाइम है, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम है। राघव, प्रियंका, औशीन, हर्षुल, मुदित और संध्या, परनीत, ये बच्चे किस, औशीन, गौरव, बेटा किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है, मुस्कान, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। शाबाश, बोलो बच्चे, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, he or she can ask me. सिंपल, Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो मेरे पास अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या निकल कर आता है? ये तो चलो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या हो सकता है कि टीचर मुझे ये बोले या ये समझाने की कोशिश करे कि मेरे पास अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये मुझे पता होना चाहिए। चलिए, मेरे पास अब एक और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से समझना, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द, ध्यान से समझना, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द न्यूक्लियस ऑफ, ड्यू टू द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम, ड्यू टू द न्यूक्लियस ऑफ द सोडियम। सोडियम के न्यूक्लियस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है at the distance of, at the distance of 10 angstrom, at the distance of 10 angstrom। कैसे बताओ? सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे न्यूक्लियस के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी एटम का हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? तो आप बोलोगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है हमारे पास? पॉजिटिव, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो हमारे पास न्यूट्रल हो जाते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ो, मुझे न्यूक्लियस ऑफ सोडियम, दैट मीन्स जितने प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज है, ड्यू टू द प्रोटॉन्स ऑफ द सोडियम, मुझे यहां पर क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 एंगस्ट्रॉम। मुझे 10 एंगस्ट्रॉम की पोजीशन के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। सबसे पहले ये बताओ कि जो सोडियम है, इस सोडियम के पास अगर मैं आपको बोलूं
तो इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स है? कोई बच्चा बता सकते हैं? इसके न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास कितने प्रोटॉन्स है? कोई बच्चा यहाँ पर बता सकता है कितने प्रोटॉन्स होंगे? 11 11 तो हमारे पास यहाँ पर आपके लिए 11 प्रोटॉन्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया? चार्ज ऑन द न्यूक्लियस किसके बराबर है? तो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस किसके बराबर हुआ? शाबाश बताओ। जो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस है दैट इज Q इज इक्वल टू 11 आपके पास प्रोटॉन्स है, तो 11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो मेरे पास आ गया 16 और 11, तो 16 और 16, तो मेरे पास आ गया 176 या फिर 17.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतने का चार्ज है। और इस चार्ज की वजह से 10 एंगस्ट्रॉम पे फील्ड निकाल देनी है। द फील्ड इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? 9 इंटू 10⁻⁹ चार्ज किसके बराबर है? आ गया बच्चे 17.6 इंटू 10⁻⁻19 और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस है 10 एंगस्ट्रॉम, 10 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ गया? 9 इंटू 10⁻⁹ ये मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। चार्ज क्योंकि न्यूक्लियस पे निकालना है और न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन्स है, तो 11 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज 11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये हमारे पास किसके ऊपर चार्ज है बताओ? ये हमारे पास किसके ऊपर चार्ज है? ये मेरे पास यहाँ पर प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है। तो ये मेरे पास प्रोटॉन पे चार्ज आ गया। अब मेरे पास क्या चीज आ गई? 17.6 इंटू 9 तो 4 और ये बच्चा हमारे पास 5, 63 प्लस ऑफ 5 8 और यहाँ पर 6 और ये मेरे पास आ गया 50। तो मेरे पास ये आ गया 158.4 इंटू 10⁻⁹ माइनस 19 9 माइनस 19 माइनस ऑफ 10 और नीचे मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? नीचे मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी? मेरे पास यहाँ पर आपके पास 100 क्योंकि 10 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻10। मैंने जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि ऐसा करने से ये और ये आपके पास क्या हो गया? कैंसिल। अब लास्ट स्टेप रह गया कि मेरे पास 158.4 इंटू आपके पास 10⁻10 ये ऊपर चली जाएगी और न्नीचे मेरे पास 100 आ जाएगा। तो जल्दी बता दो कितना आंसर आ जाएगा? 158.4 इंटू 10⁸8 न्यूटन पर। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, मैं इस क्वेश्चन को छोटा करके दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। हमारे पास ये क्वेश्चन आपके पास सिंपल एक बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से हमारे पास किसी भी पॉइंट के ऊपर फोर्स किस तरीके से लगती है। तो ये बच्चा हमारे पास फोर्स किस तरीके से लगेगी ये हम देख रहे हैं बच्चे, ठीक है। ये हमारे पास इसके वैल्यू आ जाएगी। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे डाउट पूछ सकता है। शाबाश। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा यहाँ पे डाउट को पूछ सकते हैं। जी बोलिए, किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो पूछिए। जी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछिए। अरे भाई चुप मत रहो ना, हाँ या ना, या तो हम रुके रहे या फिर चलें। बोलो शाबाश, क्या लगता है? नो डाउट। चलें आगे? पक्का? श्योर? श्योर। चलो सो हमारे पास अब हम आगे की तरफ को चलते हैं और चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास क्या चीज है। तो ये एक सिंगल चार्ज की फोर्स तो निकालते रहेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं होगा। सिर्फ इतना कि या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, चार्ज दे दिया, चलो भाई डिस्टेंस निकाल लो। हमारे पास कुछ इस तरह की ही चीजें होती रहेंगी। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर फॉर्म को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी
वेक्टर फॉर्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, वी हैव द वेक्टर फॉर्म फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास हमें बताना है कि वेक्टर फॉर्म क्या हो। वेक्टर फॉर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये वेक्टर के डायरेक्शन हम देते किस तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ y एक्सिस ले लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पर ये x एक्सिस है और यहाँ पर मेरे पास कौन सी एक्सिस आ गई, z एक्सिस। तो मेरे पास ये y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरे पास यहाँ पर z एक्सिस। एक चार्ज को यहाँ पर प्लेस किया गया, एक चार्ज को मेरे पास एक पोजीशन पे बैठाया गया। ये देखिए ये चार्ज है, ये चार्ज पॉजिटिव है और इस चार्ज की वजह से एक दूसरे पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम चाहते हैं। तो मेरे पास सिचुएशन क्या है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि आपके पास यहाँ पर प्लस ऑफ क्यू है। इस चार्ज का पोजीशन कोऑर्डिनेट मेरे पास r नॉट के बराबर है। मेरे पास यहाँ पर एक और पॉइंट आ गया P, जिसका पोजीशन वेक्टर मेरे पास किसके बराबर आ गया, r1 के बराबर आ गया। और मैं इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो ये मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, मुझे इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और इसका डिस्टेंस हमारे पास कितने के बराबर आ गया, तो इसका डिस्टेंस हमारे पास r के बराबर। सत्यम बच्चे तुझे पता लग रहा है बेटा, सत्यम काके? यस सर। ठीक है, मेरी आवाज पहुंच रही है ना, आया ना? हाँ जी सर, पहुंच रही है। तो हमारे पास यहाँ पर ओरिजिन देखो, मैं एक चीज मानता हूँ, हमें एक यूनिट की तरह काम करना, मतलब कि दे शुड बी नो, आपके पास एक चीज है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं और वो है बच्चा हमारे पास कि लगातार क्वेश्चन बनाना, मतलब कि क्वेश्चन बनाना आपके बैक ऑफ द माइंड के अंदर क्वेश्चन बनते रहने चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं, ये कैसे होगा, अगर मैं पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सर आप ये क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या वजह है, क्या नहीं वजह है। यार अपने आप को अपडेट रखो, कोई दिक्कत यार। एक बात बताओ, आप सबके पास मोबाइल फोन है, होगा सबके पास। क्या मोबाइल फोन वैसे ही रहता है कि महीने 2 महीने के बाद बोलता है कि मुझे अपडेट कर लो, बोलता है राघव? राघव बोलता है? यस सर। मोबाइल फोन क्या बोलता है कि अब तुम्हारा फोन सॉफ्टवेयर अपडेट, तो हमें अपडेट करना। वो बोलता है कि ये नई चीजें आ गई हैं, पुरानी चीजें चेंज कर दीजिए। इसी तरीके से मैं बच्चों को कहता हूँ क्वेश्चन पूछ के अपने आप को अपडेट करते रहो। तो हमारे पास यहाँ पर ये प्लस क्यू है और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर है। तो राघव आपके चंडीगढ़ में लाइट लुइट गई थी आज की नहीं गई थी? नो सर। तो वहां पर गई मुदित, वहां पर जीरकपुर में गई थी लाइट आज? सर नहीं सर, लाइट तो नहीं गई। यहाँ पर तो बहुत बुरा हाल था। चलो जीरकपुर तो फिर भी पंजाब में पड़ जाता है ना, तो मैं सर बोला कि दोपहर आज में तो शायद 1 घंटे के लिए गई थी। हाँ, फिर आ गई थी। यहाँ पर तो 12 बजे के आसपास गई थी और 5 बजे के आसपास आई थी। और बड़े जिसको बोल सकते हैं लंबा कट रहा है यहाँ पर आपके पास, बच्चों का बुरा हाल हो गया। ठीक है, टीचरों का तो चलो क्या होना, बच्चों का क्या, बच्चों ने बैठना है ना इकट्ठे होके। तो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ गया P। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज इस P पॉइंट के ऊपर कैसी फील्ड क्रिएट करेगा, तो आप बोलोगे कि सर ये जो फील्ड क्रिएट करेगा, ये फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, तो ये हमारे पास यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। हर्षु तेरे को पता लग रहा है कि ये फील्ड की डायरेक्शन ऐसे क्यों होगी, क्योंकि ये जो हमारे पास चार्ज है ये P पॉइंट के ऊपर अपने से दूर फील्ड बनाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो टुवर्ड्स बना लेता। अब ध्यान से समझना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर फॉर्म अब बड़े मजेदार ढंग से लिखने वाले, और ये बड़ी सिंपल सी चीज। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E किसके बराबर है, दिस इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज आ गया Q और डिस्टेंस कितना हमारे पास R, तो R के मैग्नीट्यूड का आपके पास होल स्क्वायर और साथ में मेरे पास एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा।
ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखा। यहाँ पर आर यूनिट वेक्टर है, यहाँ पर मेरे पास आर, ये कैप मेरे पास एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का पर्पस क्या होता है बताओ बच्चे? यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या करता है? ये डायरेक्शन बताता है, और ये बेसिकली क्या होता है? अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर अगर अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाता है तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। इस वजह से बताओ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो मेरे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्यू, और अब मैं इसको इस फॉर्म में चेंज कर देता हूं, तो ऊपर आ गया वेक्टर आर और नीचे वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो नीचे एक और मैग्नीट्यूड आकर आपके पास क्या हो जाएगा? होल। मुस्कान, तेरे को पता लगा लड़की नीचे अब क्यूब क्यों आ गया? क्योंकि मैंने यूनिट वेक्टर को क्या कर दिया? मुस्कान, मैंने यूनिट वेक्टर को क्या कर दिया? मैंने इसको आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इससे रिप्लेस कर दिया, नीचे क्यूब आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास पहली वेक्टर फॉर्म है। पर एक और बात है, अगर हम देखें तो ये जो पी पॉइंट है ये मेरे पास फाइनल लोकेशन है जहां पर फील्ड बनानी है, और जहां से फील्ड बननी शुरू होती है वो कौन सा पोजीशन होता है बच्चे? स्टार्ट। और हमेशा, और ये आर एक तरीके से क्या बन गया बच्चे हमारे पास? ये हमारे पास बन गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमारे पास यहाँ पर चार्ज का पोजीशन वेक्टर आर नॉट है, और मेरे पास यहाँ पर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1 है, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन है r वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और मैंने इसी वेक्टर को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना, मैंने इसी को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करना। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे? हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास क्या होता है? ध्यान से समझना। द पोजीशन वेक्टर फाइनल, द पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर इनिशियल, माइनस पोजीशन वेक्टर इनिशियल। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो हमारे पास दो चीजों पे डिपेंड करता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर आपके पास r1 है क्योंकि फील्ड यहाँ पर बन रही है, और इनिशियल मेरे पास यहाँ पर है। इस वजह से अब आप इसको और क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो r1 माइनस ऑफ r0। मैं इसको लिख सकता हूँ r1 माइनस ऑफ r0, और जैसे मैं इसकी वैल्यू इसमें डालूंगा तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? Q इनटू यहाँ पर r1 माइनस ऑफ r0, ये आपके पास आ गया, और नीचे मेरे पास आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ r1 माइनस ऑफ r0, और इनका हमारे पास यहाँ पर होल, और यहाँ पर मेरे पास इनका होल, ये भी एक चीज आ गई। तो पहले ध्यान से देखो, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? क्योंकि मैं नेक्स्ट पॉइंट तभी शुरू करूंगा जब आपको लगता है कि ठीक है सर, ठीक ठाक है, हम समझ लेंगे। ये ठीक ठाक सी चीज है जो हमारे को समझ में आ जाएगी। अगर हमको बहुत बेहतर नहीं है तो बहुत बुरी भी नहीं है, ठीक है। हमें पता है कि फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, तो सर सिंपल क्या कर रहे हैं? इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर होगी बात बच्चे? ये बात क्लियर? Yes, चले sir. आगे की तरफ। सबसे पहला काम मैं करवाऊं स्तुति कुछ रिपीट बच्चे? No, sir, clear है। सर ये मुस्कान सेकंड ठीक लास्ट है? स्टेप एक बार दोबारा रिपीट कर कौन दीजिए से वाला मुदित? बोल बच्चे। सर। ये आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वाला। एक सिंपल सी बात है लड़के, मुदित खुद सोच के बता। मैं यहाँ पर फील्ड निकालना चाहता हूँ तो ये फाइनल हुआ ना, है ना? ये फाइनल Yes, हुआ। तो एक बात बता, मान लिया जाए तेरा स्कूल कौन सा है? गवर्नमेंट स्कूल कौन सा? डेरा बस्सी सर। डेरा बस्सी की तरफ। अब मान लिया जाए कि तू डेरा बस्सी स्कूल में गया हुआ है और तेरा दिल करता है कि यार नहीं आज जरा 17 सेक्टर घूम के आए। कभी कभी दिल करता है, जाता है कभी तू कि नहीं जाता है? यस सर जाता हूँ। जाता है 17 सेक्टर, तेरा दिल करता है चल 17 सेक्टर है
तो चल थोड़ा घूम आते हैं सारा सेक्टर। रौनक रौनक मौसम अच्छा हो रखा है आजकल। तो तू बस पकड़ता है डेरा बस्सी स्कूल से, मम्मी को कुछ नहीं पता, और तू सीधा पहुंच जाता है सतारा सेक्टर में। तो तेरी फाइनल लोकेशन क्या हुई बच्चे? तो 17 सेक्टर और बच्चे इनिशियल पोजीशन क्या हुई? सर, गवर्नमेंट स्कूल डेराबस्सी। तो डेरा बस्सी, गवर्नमेंट स्कूल को तो छोड़, तो डेरा बस्सी हुई। तो हमारे पास बच्चे तू 17 सेक्टर पहुंचा डेरा बस्सी से, तो तू डिस्प्लेसमेंट कैसे नापेगा? जब तू 17 सेक्टर उतर जाएगा तो तू देखेगा कि तूने कौन सा डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि तुझे भी पता है बच्चे कि वहां पर जो बसेस होती हैं वो अलग अलग नंबर की चलती हैं। तो तू फाइनल लोकेशन में से जब इनिशियल लोकेशन को माइनस करेगा तो तेरे पास कौन सी पोजीशन आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट पे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से यस सर। मैं ये देखना चाहता हूं कि पी पॉइंट के ऊपर क्यू चार्ज की वजह से कितनी फील्ड है, और इस वजह से बच्चा हमारे पास मैं क्या करूंगा समझो, इस वजह से ये पी पॉइंट जो कि फाइनल है, इसके पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल को माइनस कर दूंगा। वैसे भी चेंज क्या चीज होती है? इनिशियल माइनस फाइनल की फाइनल माइनस इनिशियल चेंज जो होता है। तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो ऐसे याद कर ले काके, तो ऐसे याद कर ले कि फाइनली तो मुझे फील्ड पी पे निकालनी है और फील्ड क्यू से शुरू होगी, तो R1 माइनस ऑफ R0। ठीक है मुदित? ठीक Yes, है sir. मुदित? राघव Yes, ठीक है sir. बेटा ये वाली चीज? यस सर। चलो अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज आ जाती है कि क्यों ना मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लगा दूं। अब ध्यान से समझते चलो, अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लगाना चाहता हूं। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो R0 आपके पास वेक्टर है, इट इज x0 i कैप प्लस ऑफ y0 j कैप प्लस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा z0 k कैप, और मेरे पास यहाँ पर R1 किसके बराबर है? दिस इज x1 i कैप y1 j कैप और प्लस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा z1 k कैप। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? यहाँ पर अब मैंने इनकी पोजीशन वेक्टर के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी डाल दिया, एक्स वाई जेड भी डाल दिया। इस वजह से बताओ अब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगी? तो आपके पास आ गया Q। अब R1 माइनस R0, तो R1 माइनस R0 का मतलब X1 माइनस X0 और इसके साथ क्या आ जाएगा I प्लस ऑफ Y1 माइनस ऑफ Y0 j कैप। तो मैं उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर को चार्ज के पोजीशन वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर दूं। यहाँ पर जो पहला x कोऑर्डिनेट है वो चार्ज का है या फिर पोजीशन वेक्टर का है जहां पर फील्ड निकालनी है? तो जहां फील्ड निकालनी है x1 उसका पॉइंट है, x0 किसका पॉइंट है? चार्ज का। x0 हमारे पास ये चार्ज का पोजीशन वेक्टर है और ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जहां पर मुझे ये फील्ड निकालनी, जहां पर मुझे ये फील्ड निकालनी है। अब बताओ इसके बाद प्लस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा? Z1 माइनस ऑफ Z0 आपके पास क्या आ जाएगा? ठीक है। अब नीचे मेरे पास इनके मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, तो 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। आगे बताओ क्या आ जाएगा? x1 माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y1 माइनस y0 का होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ यहाँ पर क्या आएगा? z1 माइनस z0 का होल स्क्वायर, और इन सब की पावर का 3/2। अब 3/2 क्यों आ रहा है? मॉड जो होता है उसका रूट आता है, ये +1 में हमने सीखा हुआ है, और जो पावर है 3, तो इसकी वजह से यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी? 3/2। तो इसकी वजह से मेरे पास यहाँ पर पावर आ जाएगी 3/2। तो इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट है? तो आप बोलोगे 3 कंपोनेंट है। एक मेरे पास EXI कैप, दूसरा मेरे पास EY J कैप, और तीसरा मेरे पास यहाँ पर EZ की कैप। तो मेरे पास यहाँ पर ये 3 कंपोनेंट्स हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। मैंने अब क्या किया, मैंने इसी चीज को थोड़ा और बढ़िया से कर दिया। मैंने जो पोजीशन वेक्टर्स हैं उन पोजीशन वेक्टर्स को भी x, y और z की टर्म में लिख दिया, और सिंपली जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट को चार्ज के कोऑर्डिनेट में से
उसमें से चार्ज के कोऑर्डिनेट को माइनस कर दिया। अगर ये x का है तो i कैप, y का है तो j कैप और z का है तो k कैप, और नीचे इन सबके मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, तो सबका स्क्वायर किया और फिर पावर दे दी बच्चे 3/2। क्लियर है ये वाली चीज? क्लियर है बच्चे हमारे पास ये वाली चीज? ठीक है, मैं क्वेश्चन करवाने शुरू करूं तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। करवाऊं एक आधा क्वेश्चन? Yes, sir. चलो, अब मेरे पास देखिए ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन बनता कैसे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा। अ चार्ज ऑफ मेरे पास एक चार्ज है ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड इन दिस स्पेस, लोकेटेड इन दिस स्पेस। ये हमारे पास स्पेस के अंदर लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है ये मुझे नहीं पता, पर लोकेटेड है। कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट, अब देखो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स कौन सा है, तो 2, 3 और 1। मुझे किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, 2, 3, 1, और चार्ज की लोकेशन उसने नहीं बताई। तो इसमें अगर वो चार्ज की लोकेशन नहीं बताता है तो आप चार्ज की लोकेशन को 0, 0 और 0 पे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको उसने लोकेशन नहीं बताई। अब मुझे इसको सॉल्व कैसे करना है, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर है, E is equal to Q divided by 4 pi epsilon naught into R वेक्टर, और नीचे मेरे पास R वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल, और नीचे मेरे पास R वेक्टर के मैग्नीट्यूड का आपके पास क्या आ जाएगा, होल क्यूब आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, 9 × 10 की पावर 9। मेरे पास Q किसके बराबर है, 10 × 10 की पावर -6। अब R देखो, ये R कैसे निकालेंगे, मेरे पास जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसका X याद रखना, ये पहला X होता है, दूसरा Y और तीसरा Z। तो जो पहला मेरे पास X है उसकी वैल्यू हमारे पास कितना है, 2। चार्ज कहां पर लोकेटेड है, 0 पे, तो 2 - 0 I कैप। दूसरा नंबर Y का होता है तो 3 - 0 J कैप, और तीसरा आपके पास 1 - 0 और आपके पास K कैप। यहाँ पर मैं आपके पास पहले 2, 3, 1 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, ये पोजीशन है। और मैं 0, 0, 0 माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चार्ज का पता है कि वो शायद से ओरिजिन पे है, क्योंकि उसकी लोकेशन टीचर ने मुझे नहीं दी। एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय, अब बताओ इसको किससे डिवाइड किया हुआ है, आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, 2 - 0 का स्क्वायर जो ये वाली टर्म है, प्लस ऑफ 3 - 0 का स्क्वायर ये आ जाती है, प्लस ऑफ 1 - 0 का स्क्वायर, और इन सब के पावर का मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/2, और इन सब के पावर का मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, 3/2। आगे सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, 9 × 10⁻⁻, 10 - 6, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4। आगे मेरे पास 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस ऑफ K कैप, और नीचे बताओ मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोलो शाबाश, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, और इसके पावर मेरे पास 3/2। अब बताओ इसका फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर है मेरे पास, इसका फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, जरा चेक करें, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 9 × 10 की पावर 4, 2I कैप प्लस ऑफ 3J कैप प्लस ऑफ K कैप, और नीचे मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पर 14 के पावर आपके पास 3/2 न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी बोलो, क्लियर है ये वाली चीज बच्चे, आपको क्लियर है ये वाली चीज बच्चे? कोई बच्चे को प्रॉब्लम है तो भी पूछ सकते हैं, शाबाश। स्तुति ठीक है, बोल बोल, हाँ बोलो बोलो, वेलकम वेलकम। सर जो हमने ये ओरिजिन पे लिया, हमने अज्यूम करा है कि ओरिजिन पे यस है। यस यस यस,
क्योंकि बच्चे हमारे पास उसने उसके कोऑर्डिनेट को दिया ही नहीं, तो बच्चे अब मैं तो फंस गया, तो मैं उसको मान लूंगा कि जब तक वो कोऑर्डिनेट ना दे चार्ज का, आप मान के चलोगे कि चार्ज ओरिजिन पे है और जहां पर आपने फील्ड निकालनी है वो तो उसके कोऑर्डिनेट तो वो पक्का देगा ही देगा बच्चे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स को आप निकाल लीजिए और आप चार्ज को ओरिजिन पे मान लीजिए, और बाकी हमारे पास पोजीशन वेक्टर 2 - 0, 3 - 0 और के कैप। बिल्कुल, अगर चार्ज के पोजीशन वेक्टर गिवन ना हो तो हमें किसके पोजीशन पे उसको क्या मान लेना, ओरिजिन पे 0 0 और 0। ठीक है बच्चे? यस सर। अगर गिवन ना हो तब, क्योंकि भी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। चलिए, कोई और बच्चा? शाबाश, कोई और बच्चा जिसको डाउट पूछना है बोलो। राघव क्लियर है ये बच्चे? यस सर। सर चलिए। आगे सॉल्व करना होगा सर, आगे सर इसके आगे। नहीं नहीं, इसके बाद सॉल्व नहीं करना है, इसके बाद सॉल्व नहीं करना है, यहाँ तक ही हमको इसको बनाकर रखना बच्चे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बनाना। क्योंकि अब जब मेघा ने क्वेश्चन पूछा है तो मुझे क्वेश्चन और करके बताना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी क्या है। हमारे पास आ जाता है अ चार्ज, ध्यान से समझिए, अ चार्ज ऑफ, मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है ऑफ 6 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट, ये लोकेट किया गया कहां पर, आपके पास 4 - 3 और 2 के ऊपर। फाइंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट, और एट है मेरे पास 2, 5 और मेरे पास 3, तो मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बच्चे किस पॉइंट के ऊपर, 2, 5 और 3 पे। तो 6 माइक्रोकूलम के चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे 2, 5, 3 पे निकालनी है। तो ये मेरे पास आ गया फाइनल और ये मेरे पास आ गया इनिशियल। फिर समझो, ये आ गया फाइनल, चार्ज जहां पर लोकेटेड है इनिशियल। बताओ इसको कैसे सॉल्व करेगा कोई बच्चा? तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, 1/4 पाई आपके पास एप्सिलॉन नॉट, और मेरे पास यहाँ पर क्यू। अब मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर इनिशियल, ये आ जाएगा, और नीचे मॉड ऑफ आर फाइनल माइनस आर इनिशियल के मैग्नीट्यूड का होल, इसके मैग्नीट्यूड का हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, होल क्यूब आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं। देखते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 9 × 10⁻⁹ चार्ज। मेरे पास यहाँ पर चार्ज कितने का है, 6 × 10⁻⁻⁶। आर फाइनल, आर फाइनल 2, 5, 3, आर इनिशियल 4 - 3, 2, क्योंकि ये चार्ज के साथ एसोसिएटेड है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट। देखो, तो 2 - 4 आई क्या, 2 - 4 आई क्या, फिर बच्चा हमारे पास 5 - -3 जे क्या, ध्यान से देखते चलना, एंड प्लस ऑफ क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास, प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, 3 - 2 और आपके पास यहाँ पर के, तो 3 - 2 हमारे पास यहाँ पर के है, और इसको अब हम डिवाइड कर देते हैं। बताओ किससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, और उसकी पावर 3 भी है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 - 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ आपके पास 3, 5 + 3, तो 5 + 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3 - 2 का होल स्क्वायर, और इन सब के पावर डिनोमिनेटर में किसके बराबर है, 3/2। इन सबके पावर डिनोमिनेटर में हमारे पास किसके बराबर है, 3/2। तो 9 × 6, 9 × 6, तो मेरे पास आ गया 54 × 10⁻³ आगे ऊपर माइनस ऑफ 2 आई कैप प्लस ऑफ 8 जे कैप एंड प्लस ऑफ मेरे पास के कैप, नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो 4, तो 4 + 64 प्लस ऑफ 1, और हमारे पास इस सबके पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। तो इस सबके पावर मेरे पास आ जाएगी 3/2। अब आगे इसको सिर्फ डिनोमिनेटर में सॉल्व करना और कुछ नहीं करना, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा,
54 into 10 raised to power 3 and we have minus of 2i plus of 8j and plus of ये मेरे पास आ गया और इन सबको बच्चा हमारे पास हम डिवाइड कर देते हैं और किससे डिवाइड कर देंगे हम तो आपके पास आ जाएगा 69 की पावर 3/2 69 की पावर 3/2 न्यूटन पर। अब आई थिंक सो स्तुति तुझे और भी एक पॉइंट क्लियर हुआ है। जी स्तुति जी मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। पहले Yes, कौन सा sir. पोजीशन बाद में कौन सा। हाँ बोलो बोलो बच्चे शाबाश मुदित बोलो बोलो मुदित। सर मैंने नहीं सर अच्छा क्लियर है किसी सर। हाँ किसी भी बच्चे ने अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं। राघव मेघा स्तुति मुस्कान पूछ लो बच्चे। फाइनल माइनस इनिशियल बोलो बच्चे। राघव बोल बेटा। Right side, no sir, no doubts. ठीक है चलो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो गया एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो कि वेक्टर फॉर्म में हम निकाल रहे हैं। तो धीरे धीरे करके बच्चा हमारे पास हम अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं और अब हम यहाँ पर पहुंचते हैं आगे की तरफ और ध्यान से समझना कहाँ पर पहुंचते हैं। हम दोबारा से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी थ्योरम पे आ जाते हैं। सो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरम पे आ जाते हैं। वी हैव द थ्योरम या प्रिंसिपल। So we have the theorem of superposition. The theorem of the superposition of the electric field. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स की सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है और बहुत सिंपल कहती है ज्यादा मुश्किल नहीं कहती है। सो थ्योरम ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट हैपेंस अगर हम समझे तो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें ये बोलती क्या ये थ्योरम बड़ी सिंपल सी बात कहती है। ये हमारे को कहती है द नेट फील्ड जो हमारे पास नेट फील्ड प्रोड्यूस हो रही है द नेट फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ सिंगल पॉइंट इन दिस स्पेस एट अ सिंगल पॉइंट इन दिस स्पेस single point in this space the single point in this space is the vector sum of all the electric field produced at that point by individual charges independent from each other by the individual charges independent from each other। यानी कि यहाँ पर एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी from each other यानी किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगी नहीं। और ये कोई बहुत नई चीज नहीं ये पुरानी चीज को ही नए तरीके से पेश किया जा रहा है। यानी कि पानी की टंकी को बाल्टी के अंदर स्टोर किया जा रहा है पानी तो वही है सिर्फ बच्चे जगह चेंज हुई है। तो हमारे पास ये थ्योरम फोर्स की थ्योरम से इंस्पायर्ड है बिल्कुल इंस्पायर्ड है। ये कहना क्या चाहती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज आ गया Q1 मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज आ गया Q2 और ये मेरे पास चार्ज आ गया Q3 और ऐसा करते करते मेरे पास एक चार्ज आ गया Q1। ये चार चार्जेस हैं और ये चारों चार्जेस पॉजिटिव है। तो प्लस ऑफ Q1 मेरे पास प्लस ऑफ Q2 एंड वी हैव प्लस ऑफ Q3 और मेरे पास यहाँ पर प्लस ऑफ Q। मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हैं सभी पॉजिटिव और ये सभी पॉजिटिव चार्ज मिलकर इस पॉइंट पर फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं इस O पॉइंट पर फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं। तो बताओ कैसे होगी हमारे पास Q1 चार्ज कैसी फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो आप बोलोगे सर ये ऐसी फील्ड प्रोड्यूस करेगा इसका डिस्टेंस R1 है और ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। Q2 कैसे फील्ड प्रोड्यूस करेगा आप बोलोगे इसका डिस्टेंस R2 है और सर ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। अगर तीसरे चार्ज की बात की जाए
तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास R3 डिस्टेंस है, ये आपके पास ऐसी फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। और अगर मैं बोलूं Qn तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस हमारे पास कितना है, आपके पास Rn है और ये हमारे पास ऐसी फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। तो हर चार्ज दूसरे चार्ज से इंडिपेंडेंटली यहां पर फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। Q1 R1 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्रिएट कर रहा है। मेरे पास R2 डिस्टेंस पे Q2 चार्ज E2 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। मेरे पास Q3 चार्ज R3 डिस्टेंस के ऊपर E3 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और Qn चार्ज Rn डिस्टेंस पे बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो आंसर आ जाता है ये मेरे पास En इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये मेरे पास यहाँ पर En की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब ये लॉ हमें क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, बताओ ये किसके बराबर होगी, एट द पॉइंट O। हमारे पास पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, तो आपके पास ये फील्ड हो जाएगी द E1 प्लस ऑफ आपके पास E2 प्लस ऑफ मेरे पास यहाँ पर E3 एंड सो ऑन, जितने भी चार्जेस हैं सबकी फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है और आपस में ऐड हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट है एडिशन कौन सी हो रही है, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन हमको यहाँ पर वेक्टर एडिशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, नहीं आता कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे, लेकिन आना चाहिए। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकलेगी कैसे। मेरे पास पहले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मेरे पास यहाँ पर चार्ज आ गया Q1, चार्ज आ गया Q1 और ये मेरे पास R1 आ गया और नीचे R1 के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, मेरे पास प्लस ऑफ Q2 इनटू R2 एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मेरे पास R2 के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। ऐसे ही तो होगा आपके पास, ऐसे तो आप ऐड करोगे, नीचे क्यूब क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म को यूज कर रहे हैं। और करते 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 हमारे पास लास्ट टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, प्लस ऑफ मेरे पास Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Rn वेक्टर और नीचे Rn वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर एडिशन, हालांकि ऐसी वेक्टर एडिशन आप कभी करते ही नहीं, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है। न्यूमेरिकल में वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, वहां पर हम बिल्कुल अलग तरीके से ऐड करते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स, ये मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं जो स्कूल का टीचर चेक करता है कि तुमने रट्टा लगाया या फिर नहीं लगाया। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से जो भी आ रही है वो वेक्टर फॉर्म में एक दूसरे के साथ ऐड हो रही है। तो ये बन गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझे पूछ सकता है। तो Q1 से आ रही है, Q2 से, Q3 से और Qn से, इन सभी के वजह से मेरे पास O पॉइंट के ऊपर फील्ड प्रोड्यूस होगी। जी बताएं शाबाश, बोलो जय स्तुति। सर सर एक बार कॉमन फिर से बताना। कोई बात नहीं, एक एक करके, पहले मैं स्तुति का देख लूं। हाँ बोल बच्चे। सर कॉमन बाहर नहीं निकालेंगे? निकालेंगे काके, बिल्कुल निकालेंगे, कॉमन भी निकालेंगे, समेशन भी निकाल सकते हैं। एक गुड़िया बोल रही है कॉमन निकाल लो, ठीक है भाई, बात मान लेनी चाहिए, निकाल सकते हैं बिल्कुल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लड़की एक और काम कर सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n और यहाँ पर QI, यहाँ पर RI और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा RI के मैग्नीट्यूड का होल। ठीक है लड़की, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है बच्चे? यस सर। हाँ अब एक और बच्चे का डाउट था, बोल। सर एक बार बताना फिर से। हाँ बता बच्चे, क्या पूछना बच्चे, फिर से पूछ, मतलब कि तेरे को स्टेटमेंट बताऊं या फिर बच्चे पूरा का पूरा बताऊं, कैसे? सर स्टेटमेंट वाइज भी और जो ऐड किए हैं तो यही दो क्यों किए हैं ऐड, इसका भी थोड़ा सा। मतलब कि यही नहीं, ये तो n टर्म्स है ना काके, तो हम n में से सिर्फ 4 टर्म ऐड करके एग्जांपल के तौर पे दिखा रहे हैं।
ठीक है, मेरी बात को Yes, समझ sir. पा। अब तेरे को मैं हाँ जी, यहाँ सर। पर फिर से समझाऊंगा। देख हमारे पास क्या है, चल तू n मत ले, हम चल 10 ले लें, 10 चल छोड़, 10 भी बहुत ज्यादा, 5 चार्जेस ले लेते। देख स्टेटमेंट क्या कहती है कि तेरे पास 10 चार्जेस है। पहला चार्ज आ गया Q1 का, दूसरा चार्ज आ गया Q2 का, तीसरा चार्ज आ गया Q3 का, चौथा चार्ज आ गया Q4 का, और पांचवा चार्ज चल काके यहाँ बना लेते हैं ये Q5 का। ये 5 चार्जेस आ गए। अब ये सारे चार्जेस मिलकर इस पॉइंट पर फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्या क्रिएट करता है? फील्ड। जैसे धूप क्या आपके पास सूरज क्या करता है? धूप, रोशनी, गर्माहट देता है। वैसे ही चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये लॉ क्या बोलता है कि अगर मेरे पास मान ले 5 चार्जेस हैं, मेरे पास 5 चार्जेस हैं, ये पांचों चार्ज गिवन पॉइंट के ऊपर जो टीचर मुझे प्रोवाइड करेगा, इस पॉइंट के ऊपर अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। जैसे Q1 पॉजिटिव है, तो देख बच्चे यहाँ पर यह सत्यम कैसी फील्ड प्रोड्यूस करेगा? टुवर्ड्स करेगा कि आपके पास बच्चे अवे करेगा? तो आंसर है काके ये तो अवे करेगा। क्यों अवे करेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है। इसका डिस्टेंस काके R1 है, तो ये मेरे पास E1 आ गई। क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है सत्यम, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में तू कैसे लिखेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज है Q1, तेरा पोजीशन वेक्टर R1 है, तू R1 डिस्टेंस पे फील्ड निकाल रहा है, और नीचे R1 के मैग्नीट्यूड का। तुझे ये फॉर्म क्लियर है काके? ये फॉर्म क्लियर है? क्लियर है बच्चे? Yes, sir. अब बता कि Q2 जो कि अगेन पॉजिटिव है, ये O पॉइंट से कितनी दूर है? R2। तो बता ये R2 पे कैसी फील्ड को क्रिएट कर देगा? तो तेरा आंसर क्या आ जाएगा? ये। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी? आपके पास E2 के बराबर। ठीक है सत्यम? क्लियर है सत्यम ये Yes, वाली sir. चीज? ठीक है। Yes, sir. अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे निकालेगा A2 की? तो तू बोलेगा सर बड़ी सिंपल सी बात है, और तू बोलेगा Q2 इंटू R2 वेक्टर का के, और नीचे R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल। ठीक। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रही है क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो तीसरे चार्ज की वजह से भी आपके पास फील्ड आ जाएगी। ये हमारे पास फील्ड कहां पर चली जाएगी? ये E3, और इसका पोजीशन वेक्टर मेरे पास R3 है। Q4 भी कैसी फील्ड को क्रिएट कर देगा बच्चे हमारे पास? ये वाली। ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया आपके पास R4, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ गई E4। और ऐसे ही मेरे पास पांचवा चार्ज, जितने भी चार्जेस हैं सब अपनी अपनी फील्ड क्रिएट करेंगे। तो ये अपनी फील्ड को क्रिएट करेगा, और ये आगे E5। मजेदार बात पता है क्या सत्यम इसमें से? मजेदार बात ये है कि जब आप किसी एक चार्ज की फील्ड निकालते हो, एक चार्ज की फील्ड निकालते हो, तो बाकी सारे चार्जेस की फील्ड को इग्नोर करो। ठीक, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर पहली इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो तू बोलेगा नहीं कि सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होगी? तो तेरा जवाब क्या होगा? तेरा जवाब होगा आप E1 प्लस ऑफ E2 प्लस ऑफ E3 प्लस ऑफ E4 और प्लस ऑफ E5 कर दीजिए। आप यहाँ पर पांचों इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा एडिशन कर दो सत्यम? बताओ कौन सा एडिशन कर दो बच्चे? वेक्टर एडिशन। Vector हम addition. वेक्टर एडिशन, यही तो चीज बच्चे हम कहना चाह रहे हैं। देख जरा पढ़ के देखते हैं वो क्या बोल रहा है। देख जरा हमारे पास वो क्या बोल रहा है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से समझ, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड produced at the single point in the space is the vector sum of all the electric field, or vector sum of all the electric field produced at that point by individual charges। यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो भी, हमारे पास उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारे पास जितने भी चार्जेस हैं, उन चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनका वेक्टर सम कर दो। Q1 यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है, Q2 यहाँ पर, Q5 यहाँ पर, Q3 यहाँ पर, Q4 यहाँ पर। तो इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमारे पास सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा सम हो जाएगी? वेक्टर सम हो जाएगी। ठीक है सत्यम? क्लियर है सत्यम? Yes, sir.
यस अब सर। प्रॉब्लम क्या है बच्चे कि इसका एक्सप्रेशन लिखना। अब जैसे तूने E1 लिखा ताकि वैसे तूने E2, वैसे तो बच्चे E3 लिख देगा तो बता क्या आ जाएगा। पता है कि यहाँ पर Q3 आ जाएगा, यहाँ पर R3 वेक्टर और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R3 के मैग्नीट्यूड का होगा। तो ये बताना चाह रहा है कि पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। तो पहले तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करो, फिर जब बहुत सारी फील्ड आ रही है, मल्टीपल फील्ड्स आ रही है, उनको ऐड करने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को यूज करेंगे। पहले हम सिंगल चार्ज की फील्ड निकाल रहे थे, अब हम किसी भी पॉइंट के ऊपर मल्टीपल चार्जेस की वजह से क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट है सिंपल से। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि मेरे पास स्पेस के अंदर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट के आसपास बहुत सारे चार्जेस हैं और मैं ये देखना चाहता हूं इन पांचों चार्जेस की वजह से यहाँ पर कितनी फील्ड है। तो मैं एक एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेता हूँ। 5 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और फिर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है अलोंग विद देयर डायरेक्शन, मैं आपस में इनका कौन सा एडिशन कर देता हूँ, जरा बताओ। मैं इनका आपस में कौन सा, तो वेक्टर एडिशन कर देता हूँ। मेरे पास ये वेक्टर एडिशन कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। देख हमारे पास इसको करना कैसे, मेरे पास मान लिया जाए Q का चार्ज है और ये 2Q का चार्ज है, ठीक। और इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है मेरे पास 2 है, 2L का डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस का। इन दोनों के मिड पॉइंट के ऊपर इन दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड निकालनी। फाइंड द फील्ड ड्यू टू these two charges at the point O. Find the field, find the field at the point O. Find the field at the point O. At the point O. यानी कि मुझे O पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी जो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो ये 2Q से कितनी दूर है, L। मिड पॉइंट है तो ये Q से कितनी दूर है, तो आपके पास L। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस O पॉइंट पर कहां पर और कैसी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो अगर ये चार्ज ए पे प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए यहाँ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अवे प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से बताओ कि जो 2Q चार्ज है जो कि इस वक्त बी पे आपके पास प्रेजेंट है, इसकी वजह से इस ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ को प्रोड्यूस हो जाएगी, तो आपका आंसर यहाँ पर ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ई बी। और इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास कितने के बराबर आ गया, इन दोनों के बीच का एंगल मेरे पास कितने के बराबर है, 180। तो बताओ इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को मैं 180 डिग्री पे ऐड करूंगा कि सेपरेट करूंगा, तो सेपरेट। बस इतनी सी बात है क्योंकि ऑपोजिट है। तो मेरे पास यहाँ पर अब बताओ ई ए की वैल्यू किसके बराबर है, चार्ज आ गया Q, डिस्टेंस आ गया L, O पे फील्ड निकालनी, तो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L का स्क्वायर। P की इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर हो जाएगी, बताओ शाबाश। तो मेरे पास 2Q, क्योंकि चार्ज है 2Q का, डिस्टेंस है L का, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L का स्क्वायर। सिंपल सी तो बात है। किसी भी चार्ज की फील्ड निकालनी है तो उस चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस और चार्ज की वैल्यू, चार्ज का नेचर, ये तीन ही तो चीज देखनी है। चार्ज इस केस में पॉजिटिव है तो तुमसे दूर जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगी। चार्जेस का डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पहले Q का भी L है और 2Q का भी L है, और हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितने के बराबर है, जल्दी बता दो। तो इन दोनों के बीच का एंगल मेरे पास कितने के बराबर है, 180 डिग्री। एंड देयरफॉर बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, तो बड़ी फील्ड में से यानी कि ई बी में से क्या माइनस कर दीजिए, ई बी। तो बड़ी फील्ड में से अगर मैं छोटी को माइनस कर दूंगा तो नेट फील्ड आ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया Q, 2Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर माइनस ऑफ Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, Q डिवाइडेड बाई, क्योंकि 2Q में से Q निकल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L का स्क्वायर। हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है।
ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जीरो क्यों नहीं हुई, क्योंकि बी की इलेक्ट्रिक फील्ड ए से ज्यादा है, तब करके सब्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी ये जीरो नहीं हुई। और सब्ट्रैक्ट क्यों हुई, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 180। ठीक, किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा, कोई डाउट इसके अंदर से, बोलो शाबाश। नो सर। ठीक है, चलिए बच्चे, सो अभी के लिए इतना ही करते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें हम